हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी ज़ुबी मेमन। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खैरियत से होंगे। सो सबसे पहले मेरा मेकअप बेस स्टार्ट हो चुका है ट्यूटोरियल। सो अभी मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत थी और मैं आउट ऑफ सिटी गई हुई थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी थी और स्किन बहुत ड्राई हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे लगाना पड़ा मॉइस्चराइज़र। सो सॉरी। तो अब जल्दी से ही लगा लिया। फिर उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ गई प्राइमर की, क्योंकि आपको पता है मेकअप पे सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी तरह से हमें पोर्स क्लोज़ करने पड़ते हैं कि हमारे स्किन के अंदर हमारी बेस ना जाए, तो इसलिए हमने जल्दी से प्राइमर थोप लिया अपने मुँह पे। सो सॉरी फॉर दैट कि हम ऐसे ही वॉइस ओवर कर रहे हैं, क्योंकि उस पर मुझे सब मेहमानों के सामने थोड़ी सी शाय फीलिंग हुई, तो इस वजह से मैंने अपनी आवाज़ नहीं निकाली अपने मुंह से। सो अभी जल्दी से फिर स्टिक लगाई क्रायलॉन की, क्योंकि शादी में जाना था तो ज़्यादा बेस थोपना था हमारे मुंह पे। सो बेबी हेयर्स थे जो वो छुपाने ज़रूरी थे। आप अपनी मर्ज़ी से क्रायलॉन स्टिक अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी शक्ल देख के यही देख रही थी कि कहाँ से जोकर बीच में आ गया। सो सॉरी। लेकिन मैंने अपनी बहन को कहा कि ब्यूटी ब्लेंडर मुझे वेट कर दो, तो उससे मुझे थोड़ा सा वॉश कर दिया और उससे मैंने अपने आप के ऊपर ब्लेंडिंग शुरू कर दी। फेस पे थोपड़े पे ब्लेंडिंग ज़रूरी होनी चाहिए और अच्छी वाली ब्लेंडिंग जो हमारे बेस सामने वाले को नज़र आए और बिल्कुल फिक्स नज़र आए, ना कि फटी हुई बेस नज़र आए। सो जल्दी जल्दी मैंने ये करना शुरू कर दिया और मैं थोपी जा रही थी और बीच में मेरी मम्मा डबका मारी जा रही थी, तो इसलिए मैंने अपनी मम्मा को जवाब भी देती रही और बहन को भी जवाब देती रही। सो जल्दी जल्दी मैं अपने हाथ भी चलाती रही और ज़बान भी चलाती रही और फिर जल्दी जल्दी मैंने अपनी ब्लेंडिंग शुरू रखी थी। और मेरी बहन मुझसे इतने बातों नहीं थी वो कि वो मुझसे सवाल पे सवाल करी जा रही थी, मुझे जवाब पे जवाब देना पड़ रहा था। सो जल्दी जल्दी अभी ब्लेंडिंग चालू ही है मेरी। सो या मेरी ब्लेंडिंग अभी हो रही है और प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात ये नोट रखिएगा कि जब आप अपने फेस पे अपने क्रायलॉन स्टिक लगा रहे हो तो नेक को मत छोड़िएगा, बिकॉज़ वो डबल टोन हो जाती है, वो फिर किसी के सामने बहुत बुरी लगती है। सो प्लीज़ कान वगैरह सब कुछ कर लेना, बिकॉज़ सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने सिर्फ थोपड़े पे ही अपने लगाया हो। सो या अभी जल्दी जल्दी हम ये करते हैं रहते हैं और इतने में पीछे से आवाज़ आती है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो ये अपनी स्टिक अपने हिसाब से लिएगा, अपने फेस कलर के हिसाब से लिएगा। सो अब मैं करने जा रही हूँ अपनी आँखों की ब्लेंडिंग शुरू। वो भी किससे, वो इससे कि रिवाज का मैंने लिया था कंसीलर। सो अंडर आइज़ पे डार्क सर्कल्स मिटाने ज़रूरी थे, क्योंकि मैं पूरी रात जागती हूँ, वो भी यूट्यूब पे एडिटिंग करने के लिए। सो सॉरी, लेकिन आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रही हूँ और जल्दी से जहाँ जहाँ स्पॉट से जहाँ जहाँ दाग धब्बे थे वो सब को छुपाने के लिए हमें ये लगाना ज़रूरी होता है। और साथ साथ मैं अपनी बहन को यही बताती रह रही थी कि ये लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसने ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं किया तो उसको नहीं पता। सो जल्दी जल्दी मैंने अपनी ब्लेंडिंग शुरू की और साथ साथ उसको भी इंस्ट्रक्शन दे रही थी। और इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर वेट करके ही आपको ब्लेंडिंग करनी है। सो या अभी ये करती रह रही हूँ और साथ साथ उसको बताती भी जा रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत सवाल कर रही थी और उसको सवाल के जवाब भी इतने मुश्किल देने पड़ रहे थे कि वो एक ही बारी में सुधर जाए। अब यहाँ पे बारी आती है लिक्विड फाउंडेशन की। तो लिक्विड फाउंडेशन मैंने कोई भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे जो सूट करता है बी क्यूट वही मैं लेती हूँ। अपने हिसाब से जो आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी आप बेस यूज़ करिएगा। सो मैंने जल्दी से लगा लिया और हाथ से लगाने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट फेस पे अप्लाई कर दें। सो ब्यूटी ब्लेंडर मैंने वेट रखा ही था और जल्दी जल्दी मैं अपने ब्लेंडिंग शुरू कर चुकी थी, क्योंकि मुझे वलीमे में जाने के लिए लेट हो रहा था और मैंने पहले शादी बोल दिया था। आई एम रियली सॉरी कि वो शादी नहीं था, वलीमा था और वलीमे में ही मुझे जाना था कज़न के। सो या अभी ब्लेंडिंग शुरू हो चुकी है और ब्लेंडिंग इतने अच्छे से तरीके से करनी है कि आपका मुंह निखर आए सबके सामने, सब पूछें कि आप पार्लर से तैयार हुई थी, आप पार्लर से तैयार हुई थी। तो आपको बोलने के लिए शर्मिंदगी महसूस ना हो, आप बोल सके। और मुझे यहाँ इतनी इचिंग हो रही थी कि जिसकी को हाथ नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना मेकअप लगा रही थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत थी मेकअप की।
और लास्ट फाइनल टचअप देने के लिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर वापसी वॉश किया, उसको वेट थोड़ा सा कर लिया और फिर अपने ऊपर थोपना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसमें फ़ाइनल टचअप देना ज़रूरी होता है और बेस को सेटअप करना, लॉक करना ज़रूरी होता है। लॉक आप कर सकते हैं मेकअप फिक्सर से, और यही भी चीज़ मैंने करी है और जल्दी से मैंने अपनी आइज़ को भी पूरा फाइनल टचअप दे चुकी थी। सो आपको भी ये लाजमी करना है, ना कि ये आपको ये स्टेप छोड़ना है, ये लाजमी आपको स्टेप अब फ़ौरन अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। दैन उसके बाद फिर मैंने फेस पाउडर अप्लाई किया, जिसको कहते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर। हम देसी ज़बान है तो हम फेस पाउडर ही कहेंगे। सो या मैंने ग्लैमर फेस कंपनी ली थी, नंबर इसका आई थिंक 2 है, 02 आप ले सकते हो। और इसको अच्छे से आपको लगाना है, क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। लास्ट स्टेप तो नहीं, सेकंड लास्ट स्टेप होता है, लेकिन हमें ये लगाना ज़रूरी होता है। मैं एवरीडेज बेसिस पे यही लगाती हूँ, लेकिन आप लोगों को ये लगाना ज़रूरी होता है। जो नहीं समझते, जो ये समझते हैं कि ये फजूल है, ये है, वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टेप हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। सो या आपको ये लगाना इम्पॉर्टेंट है। सो फाइनली हमारा लास्ट स्टेप आ गया और मैं अपने आप को देखते हुए हसीन समझते हुए, जो कि मैं हूँ नहीं। और मेकअप फिक्सर रिवाज कंपनी का आप ले सकते हो, कोई भी कंपनी आप ले सकते हो। तो मैंने जल्दी से ये लगा लिया। ये सर्दियों में हमें थोड़ा सा होता है कि हमें बहुत जलन कर रहा होता है, लेकिन इट्स ओके, विंटर है, ड्राई स्किन हो जाती है, तो ये होता रहता है। सो इट्स नॉर्मल, तो आपको घबराने की नहीं हो। फिर आखिर में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और उसको सिर्फ स्पैच कर देना है हमारे बेस के साथ। सो हमारी ये बेस का स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका। दैन उसके आगे हम बताएंगे, जब तक के लिए हमें ये 5 मिनट्स के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद 5 मिनट्स छोड़ने के बाद फिर आपको लगाना है शिमर पाउडर, जो कि बहुत शिमरी होता है और ये हमारे फेस पर बहुत शिमर, शाइन, सब जो बोलो वो आपको देता है। तो बेस हमारी बहुत अच्छी लगती है, दूर से सामने वाले लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने ये लगा लिया और साथ साथ अपनी बहन को भी बताती जा रही हूँ, ये सब किया करो तो तुम्हारा भी मेकअप अच्छा होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेस कंप्लीट हो जाए, आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको सबसे पहले कॉन्टूरिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो शेप देना भी ज़रूरी होता है। बाय फेस के किसी का होता है कि चौड़ा फेस होता है तो उसको ज़रूरी होता है, और किसी का स्लिम फेस होता है उसको इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो या मैं ये जल्दी कर रही थी और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मुझे ज़्यादा पतला शेप देना है या थोड़ा सा चौड़ा शेप देना है। सो बस उसी कन्फ्यूजन में मैं जल्दी ब्लेंडिंग शुरू कर चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी से आईब्रो को शेप दे देते। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं होती अपने आईब्रोज़ को शेप देने की, लेकिन फिर भी मैं अपने आईब्रोज़ पे एक ब्रश फिर हाथ लगा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डार्क होनी चाहिए। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र मुझसे बचाए, लेकिन मेरी ऑलरेडी डार्क है। लेकिन एक होता है ना कि अपने अंदर कीड़ा होता है कि हाँ भाई ये होनी चाहिए तो होनी ही चाहिए। टन फाइनली मैंने अपना आउटफिट वेयर कर लिया और मैं अपने आउटफिट को चेक कर रही थी, क्योंकि मुझे ये फ़र्स्ट टाइम रिसीव हुआ और मैंने फ़र्स्ट टाइम वेयर किया। सो देखना भी ज़रूरी था कि इसकी फ़िटिंग वगैरह सब सही है और कैसा लग रहा है। और न्यूड शेड था इस आउटफिट का, तो मुझे बहुत पसंद आया। और इसका नेक जो था कढ़ाई करा हुआ, लिटरली इट्स सो अमेजिंग। और फिर मैंने अपने बाल कवर किए। दैन उसके बाद फिर मैं सबको यही समझा रही थी कि यार पहले मुझे आई मेकअप करने दो, उसके बाद मुझसे बातें करना, क्योंकि मुझे सब कुछ जल्दी करना था। फिर इसके बाद टचअप किया। फिर उसके बाद अब मैं करूँगी, और मुझे पता नहीं क्या हो रहा था कि स्लीव्स में कुछ चुभ रहा था, और फिर मैं अपनी अम्मा को यही समझा रही थी कि कुछ अंदर ऐसा है कि मुझे चुभ रहा है, लेकिन इट्स ओके। फिर इसके बाद हमने आई शेडो पैलेट ली और इसमें से हमने मेड लिया कलर, और कलर कौन सा, वही सूट जैसा बिल्कुल एज इट इज़ सेम, और बिल्कुल आई बेस हमने लगा ली।
और पहले सबसे ज़्यादा मेरे लग गया, लेकिन इट्स ओके। फिर मैंने जल्दी जल्दी बेस अपना कवर अप किया। गाइस हमेशा एक बात याद रखना, जो हम ब्रशेस से फिलिंग करते हैं, आई मीन ब्लेंडिंग करते हैं, उससे भी अच्छी ब्लेंडिंग हमारे फिंगर्स से होती है। हमेशा आप याद रखना, एक दफ़ा आप ट्राई करना, ब्रश से भी करना और इससे भी करना, हाथ से भी, लेकिन देखना हाथ से जो अच्छी ब्लेंडिंग होगी वो ब्रशेस से नहीं होगी। ये आप ख़ुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऐसा ही है। और फिर जल्दी से मैंने अपनी आई फिलिंग करी और बिल्कुल इतना बेस लगाना है कि सामने वाले को नज़र आए, क्योंकि हमें वलीमे में जाना था और थोड़ा सा ऐसा पार्टी वेयर मेकअप करना था। और फिर जल्दी से मैंने ये स्टार्टिंग की हुई थी और मैं अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर रही थी कि मुझे पूरे आई बेस यही कलर चाहिए था। और दैन उसके बाद नेक्स्ट आई की बारी आएगी, लेकिन इसको मैं फ़ाइनल टचअप भी साथ साथ ही दे रही थी। और जहाँ जहाँ फैल रहा था वहाँ मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल साफ़ कर दिया और बिल्कुल ऐसा कर दिया कि लगे ही ना कि मैंने आई शेडो नीचे गिराया था। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and फिर उसके बाद मैंने अपनी वही पैलेट ली ग्लैमर फेस कंपनी की, और वही 48+48 वाले, और उसमें सारे मेरे शेड्स होते हैं। तो मुझे ये एक ही बहुत है, मैं तरह तरह की पैलेट्स लेके नहीं रखती। एक तो वेस्ट भी होते हैं और दूसरी बात ये कि एक में बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने एक ही रखी है, जिसमें हर चीज़ के तरीके का मैं मेकअप हर लुक क्रिएट कर लेती हूँ। सो इट्स ईज़ी, हमारे लिए ईज़ी हो ये देखना चाहिए, दूसरे गए भाड़ में। बाकी रही बात ये कि मैं इसके साथ अब कुछ अच्छी तरीके की ब्लेंडिंग शुरू करूँगी। किस चीज़ से? वो भी आईलाइनर ब्रश आप ले लो, थोड़ा सा फ्लफ़ी लेना, इतना भी नहीं लेना कि आपकी जो वो ब्रश लेना जिससे हम कट क्रेज बनाते हैं। और ब्लैक शेड लिया, ब्लैक शेड लेने के बाद मैंने आईलाइनर इस पर नहीं लगाया था इस वाले वलीमे के लुक पे, क्योंकि मैंने आईलाइनर की तरह ही ब्लैक शेड लिया और वैसे ही अप्लाई किया और उसको अच्छी तरह मर्ज कर दिया कि हमें आईलाइनर की ज़रूरत ना पड़े और सामने वाले को आईलाइनर ही नज़र आए। तो ब्लैक शेड इतना लेना है कि आपको फिर ब्लेंडिंग शुरू करनी हो, ऐसी करनी है कि सामने वाले को आईलाइनर ही शो हो। अब मैं कर रही हूँ, आपको यकीनन समझ आ जाएगा और ऐसे ऐसे वीडियो चलेगी तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने ये किया। when we were young, for the animals we stand. Let's go back to when trees were swung, kids across the lane. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah.
सो गाइस फाइनली मेरी आई कंप्लीट हो गई और फाइनल टचअप मैंने दे दिया, क्योंकि विंग्स की जगह हमें ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहिए और हमें शेप दे देना चाहिए, क्योंकि आसानी हो जाती है। जो हमसे ब्रश से ना बन सके वो हमें ब्यूटी ब्लेंडर से काम हो जाता है। हमारा आधा काम ब्यूटी ब्लेंडर ही कर देता है। और अब मैं शेड ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे ओवर लैशेस पे लगानी है, आई मीन के आई लैशेस के नीचे लगानी है, अंडर आई लैशेस के नीचे, क्योंकि इन्हेंस करना ज़रूरी है हमारी आइज़ को। तो मैंने थोड़ा सा ब्राउनी और ब्लैकी शेड लिया और उसको मर्च करके और लगा दिया, क्योंकि मुझे जल्दी करना था, मुझे जाना था और लेट हो रहा था और हम लड़की वाले थे, तो हमारी बारात वलीमे में जानी थी। तो इस वजह से हमें जल्दी करना था और मैं जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि अब बहुत लेट हो गई, टू मच लेट हो गया था। अब देन ये करके उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी आई कैसी लगती है और कैसी नहीं। और ये इजी है, और बस इतना करना कि आइज़ के अंदर ना जाए। लोग होते हैं कि आइज़ के देखो मैं जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करना, तो आइज़ के अंदर नहीं जाएगा। पहले ब्रशेस के साथ मैंने लगा दिया और फिर आइज़ के नीचे जो मैंने लगाया उसको फिंगर्स से भी मर्ज कर रही हूँ, ब्लेंडिंग कर रही हूँ। जो फिंगर्स की बात आती है वो फिर ब्रशेस की साइड हो जाती है बात। तो बस लास्ट टचअप इसलिए दे रही हूँ, हर दफ़ा लास्ट टचअप देना चाहिए कि हमारा मेकअप कहीं से भी इधर उधर ना जाए। देन उसके बाद फिर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया और अपने आई शेड लगा लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लेके आपको फाइनल टचअप आइज़ के अंडर आइज़ पे देना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ज़रूरी ही है, उससे फाइनल इन्हेंस हो जाता है। फिर देन उसके बाद बारी आती है हमारे ग्लिटर लगाने की, और ग्लिटर खुल ही नहीं रहा था, इतना मजबूत बंद किया है किसी ने लेकिन खुल गया फाइनली इतनी जिद्दोजहद के बाद। फिर सिल्वर शेड लिया, मैंने आईब्रोज़ पे लगा दी, क्योंकि इन्हेंस हमें करना ज़रूरी है। आखिरी टचअप में समझो कि हमें इन्हेंस ज़रूरी देना होता है, और ज़्यादातर आइज़ पे, क्योंकि सब लोगों का आइज़ पे ही फोकस होता है। इसको भी फिंगर से मैंने ब्लेंडिंग कर दी, क्योंकि फिंगर इज़ द बेस्ट। सो या हमें फिंगर ही मायने रखती है। और मैंने इनर कॉर्नर पे भी लगा दिया, क्योंकि थोड़ा सा वापसी बता रही हूँ, इन्हेंस करना ज़रूरी होता है। Savannah, the beauty of the world, Savannah. मुझे आइज़ को कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने काजल पेंसिल ले लिया, क्योंकि मैं जा रही थी बाहर तो मुझे नज़र फ़ौरन लगती है, इस वजह से मैं काजल पेंसिल, लेकिन इस पर न्यूड लगाती। न्यूड वैसे लगाते हैं कि हम लिक्विड फाउंडेशन ले लेते हैं या कंसीलर ले लेते हैं, उसको ब्रशेस के बैक साइड के कॉर्नर होते हैं उनसे लेके और मैं अंडर आइज़ पे लगा देती हूँ, वो न्यूड पेंसिल हो जाती है। अगर न्यूड पेंसिल अवेलेबल हो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर वो नहीं लगाती, मेरी आइज़ में भी इन्फेक्शन हो जाता है। और ज़्यादातर ये ध्यान रखना, किसी को इन्फेक्शन का ख़तरा हो या एलर्जी हो तो नहीं लगाएं, बेहतर है। तो न्यूड पेंसिल ख़रीद सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये मुझे लगाना इंपॉर्टेंट था नज़र की वजह से, इसलिए मैंने काजल पेंसिल लगा ली और फिर ये लगा दिया, बस लगा ही दिया, और क्या कर सकते हैं भाई। फिर उसके बाद लिक्विड फाउंडेशन ले लिया, आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं। मेरे पास मैंने लोकल ख़रीदी थी तो मैंने लोकल ही लगा लिया, क्योंकि लोकल एक्सपेंसिव कुछ नहीं देखा जाता, मेकअप अच्छे से करना आना चाहिए, बस वही बहुत होता है। फिर मैंने ये डॉट डॉट करके लगा दिया, क्योंकि पैचेस ना पड़े, डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया करो, लेकिन मैंने डॉट डॉट लगाया और फिर निकल ही नहीं रहा था, पता नहीं इसको क्या हो गया था, इसमें हवा भर गई थी, लेकिन इट्स ओके। फिर हमने जल्दी जल्दी इसको निकालने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन निकल गया, क्योंकि सर्दी है, हर चीज़ जम जाती है, तो इस वजह से। तो मेकअप है, मेकअप ने क्या बिगाड़ा है वो भी, और ज़बरदस्ती का हंसना पड़ता है, इसमें फेक स्माइल इंपॉर्टेंट होती है। फिर ऐसा लगाना है कि आपको यू शेप देना है और देन ऊपर की साइड आपको ले जाना पड़ता है, नीचे की साइड नहीं। जैसे मैंने लगाया ऐसे ही आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस जैसे मैंने ब्रश से ब्लेंडिंग की थी ऐसे ही आपको करनी है, उसके ऊपर आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, ब्लश। तो मैंने ये दोनों अप्लाई किया था, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लोग कहीं दूर जा रहे हों तो दोनों अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड नहीं जल्दी हटता और पाउडर जल्दी हट जाता है। तो इसलिए मैंने पाउडर लगा लिया कि पहले हवा आए तो ये उड़ जाए, वो रहे। तो इस वजह से हमारी सेफ्टी पहले देखनी चाहिए। और मैंने अपनी अम्मा को दिखाया कैसा लग रहा है, तो अम्मा ने कहा माशाल्लाह, तो मुझे बहुत हंसी आई, तो इस वजह से। और फिर जल्दी जल्दी हाइलाइटर अप्लाई किया, हाइलाइटर मैंने सिल्वर अप्लाई किया था, आप कोई भी हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, इट्स योर डिपेंड। सो मैंने जल्दी जल्दी नेक पे भी लगाया थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि इसका गला थोड़ा सा डीपली था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी लगा लेते तो थोड़ी सी सिल्वर शाइन आ जाए नज़र सबको,
क्योंकि हमारा गला काला नज़र नहीं आना चाहिए। लेकिन सॉरी, मेरा गला काला नहीं है, तो बस मैं थोड़ा सा फ़न मजाक कर रही हूँ आपके साथ। गाइस फिर मेकअप फिक्स कर लिया, क्योंकि मेकअप को लॉक करना ज़रूरी था। आईज़ पे लगाया हुआ या फेस पे लगाया हुआ सब लॉक करना ज़रूरी है। लिपस्टिक लगाने से पहले लॉक कर लिया करो, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर ज़्यादा आपके फेस पे स्प्रे हो जाए तो इट्स ओके, आप ब्यूटी ब्लेंडर लें, उसे टप टप करना शुरू कर दें, तो वो आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो मेकअप लॉक हो जाता है। सो गाइस उसके बाद फिर मैंने अपनी ज्वेलरी वेयर करना शुरू कर दी। जो मैंने रिंग न्यू ली थी वो मैंने वेयर करी। देन उसके बाद फिर मैंने अपने दूसरी रिंग वेयर करी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। प्रीवियस व्लॉग जो देख रहे होंगे उनको याद होगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये दिल लव हो गई है। सो या अब देन उसके बाद बारी आती है गले की चेन पहनना, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे डिसेंट से ज्वेलरी पसंद है, डिसेंट लुक पसंद है, सब कुछ डिसेंट। सो मुझे भारी भारी और ये सब नहीं पहनना पसंद, तो इस वजह से मैं नहीं पहनती। वॉच वेयर करी, और वॉच इतनी मुश्किल से वेयर हो रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं। ये मेरी दोस्त ने गिफ्ट करी थी, बेस्ट फ्रेंड ने, तो ये भी साथ साथ रखना ज़रूरी होता है। हर चीज़ जो दिल के करीब है वो पहननी इम्पॉर्टेंट होती है हर सूट पे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो दिल के करीब ज़रूर होती है। और जो मैंने वो ग्रीन वाली रिंग वेयर की थी उसी के साथ साथ मैंने उसका सेम ब्रेसलेट भी पहन लिया। चाहे भले हमारे उसमें ग्रीनिश ना आ रहा हो सूट में, लेकिन फ्रोज़ी आया था। फ्रोज़ी मेरे पास कुछ अवेलेबल ही नहीं था और घर से कितना दूर थी मैं, तो मैंने कहा चलो एडजस्ट कर लेते हैं, इट्स ओके। कोई ज्वेलरी नहीं देखता, लेकिन हम अपने लिए खुशी के लिए पहन सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है इयररिंग्स की, और इयररिंग्स मैंने इतने भारी वेयर कर लिए थे, इसका वेट इतना था कि जिसकी बात नहीं। और ये मेरी सिस्टर के हैं, तो सिस्टर ने कहा तुम ले लो, ये पहन लो, इट्स ओके। लेकिन मेरे कान बंद हो गए थे, मुझे इतनी तकलीफ़ दे रहे थे कि मैं अपनी तकलीफ़ नहीं बयान कर सकती, लेकिन मैंने जल्दी इसको वेयर करना शुरू कर दिया। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. देन अब बारी आती है लिपस्टिक की। फाइनली लिपस्टिक करके और मेरी बहन बीच में लेके आई, ये लो ये वाला शेड लगाओ। लेकिन सारे शेड देख रहे थे, मुझे अच्छा ही कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर रही थी कि एक लिपस्टिक से हमारी लिपस्टिक नहीं कवर अप होती है, हमें 2-4 लगा के एक साथ मिक्सअप करके शेड बनाना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं अब देखो क्या क्या करती हूँ वो आपके सामने आपको नज़र आएगा। और लिप लाइनर से लिप बनाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि किसी के पतले हों तो उसको शेड देना ज़रूरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.
फिर मैंने परफ्यूम लगाया और परफ्यूम मैंने कोई भी ले लिया। मैंने अपनी सिस्टर का लिया था क्योंकि वो लेके चली थी साथ। मैंने अपने सारे घर पर रख दिए थे क्योंकि कांच की बॉटल्स होती हैं और हम बाहर नहीं लेके जा सकते ना। तो फिर ज्वेलरी से और बालों से दूर रख के परफ्यूम अल्कोहल लगाना चाहिए, वरना ज्वेलरी काली फ़ौरन पड़ जाती है। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी लगाना शुरू करा। Lions roaring in the morning sun. उसके बाद मेरे हेयर्स की बारी आ गई और हेयर्स करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे इजी होता है लेकिन इट्स ओके। पर मैं अपने हेयर्स पे फ़ौरन नहीं यूज़ करती हूँ हेयर स्ट्रेटनर, क्योंकि वो डैमेज करता है बाल। मैं हेयर ड्रायर से बाल सीधे कर लेती हूँ, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। ज़ाहिर सी बात है, ट्रैवलिंग थी तो ट्रैवलिंग में मैं सब चीज़ लेके नहीं जा सकती थी, लेकिन ये कर लिया। इट्स ओके, 2 दिन तो करना था और हो जाता। ऑयलिंग करते हैं तो कवर अप हो जाता है। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया था मैं बनाऊं क्या, हेयर स्टाइलिंग करूं, और इतने ज़्यादा इसमें मैसी हो गए थे कि बस बता नहीं सकती। और जब शादी में जाना होता है तो फिर हम लोग 2-2 दिन से जल्दी जल्दी वॉशिंग भी नहीं करते, इस वजह से कि वो ख़राब हो जाएंगे, हमारे बाल सीधे नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। बहुत सारे मसले होते हैं। जिसके लंबे बाल हो ना वो ज़्यादा रिलेट कर सकता है इस बात से। लेकिन जल्दी जल्दी मैंने इसको स्ट्रेट किया। स्ट्रेट करने के बाद फिर सोचा कि हेयर स्टाइलिंग करते हैं क्या करते, लेकिन अभी आपको नज़र आता रहेगा और आपके साथ सब कुछ शेयर होता रहेगा। Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's not take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's not take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.
सॉरी गाइस, मुझे ऑन कैमरा समझ नहीं आया था हेयर स्टाइलिंग कैसे करूं, लेकिन मैंने कर ली किसी की मदद से, कज़न की मदद से लेके। लेकिन देखो कितना अच्छा लग रहा है और मज़े के लग रहे हैं बाल, क्योंकि कवर अप हो गया। मुझे टेंशन भी नहीं कि अब मैं शादी में बार बार बाल ही सेट करती रहूँगी, नहीं, कवर अप कर दिए थे। और मैं आपको फुल लुक दिखाते हुए, अपना टेबल साइड करवाते हुए, और लिटरली पाँव में लग गया था, लेकिन इट्स ओके, आपके लिए कुछ भी कर सकते। और पूरा लुक दिखा रही हूँ, लेकिन पूरा लुक मैं ज़रूर दिखाऊँगी, पर अभी मेरा पूरा लुक देख लो। और बाल कटिंग करवाने की ज़रूरत है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लिटरली मेरा मेकअप बहुत प्यारा लगा था, वहाँ पे भी सबको बहुत अच्छा लगा था। इन दी एंड मैं सब कुछ मैं यही भूल जाती हूँ कि मस्कारा क्या करूँ, मस्कारा क्या करूँ, लेकिन मस्कारा मैं एंडिंग में करती हूँ। और मस्कारा जो लगा रही हूँ ये आपको फेक लैशेस की तरह ही कर देता है। लैशेस कंपनी का है और ये एक्सपेंसिव है थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छा है। इसके रिजल्ट्स 10 आउट ऑफ 100 है। Two entries were swung, kids across the lane. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. मस्कारा अप्लाई करने के बाद उसके बाद आईलैश कर्लर लिया और उससे कर्ल करनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फ़ेक लैशेस का भी थोड़ा सा झलक देनी चाहिए। तो इस वजह से फ़ेक कर्ल्स कर ली हूँ। और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने आईलैशेस अप्लाई की हैं फ़ेक वाली। Beauty of the world. Savannah, let's all take a roll. नाउ आई एम फुली रेडी और मेरा फाइनल लुक अब आप देख सकते हो। इयररिंग्स, मेरी एक एक ज्वेलरी, मेरा एक एक लिप लाइनर, आई मीन कि पूरा मेकअप और हेयर स्टाइलिंग और आउटफिट, और आप सब कुछ देख सकते हो। और बिल्कुल डिटेलिंग में मैं अभी आपको वीडियो देने वाली हूँ। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the